याद करें, मैंने कल कहा था कि कप्तान ने अपना फार्मूला 5 प्लान 5 जो है वो जारी कर दिया है और कप्तान ऐसे ऐसे सरप्राइज देगा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें देखती रह जाएंगी। कप्तान ने एक तीर से दो शिकार कर ली। तीसरा, कप्तान ने पंजाब में एक ऐसी हिकमत अमली बना ली है कि नून लीग को तिकनी का नाच नचा दिया जाएगा। नून लीग परेशान हो चुकी है। नून लीग इस कदर परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते। नून लीग के हवाले से ना मुझे आज एक बंदे ने फोन करके कहा, उभर गई, एक लफ्ज बड़ा मशहूर हो गया हुआ है ना, है तो गैर पार्लिमानी लफ्ज लेकिन चल गया हुआ है, टीवी पे चल रहा है, तो नून लीग तो बढ़ गई। इस सारे सिनेरियो में नून लीग तो गई, नून लीग तो बढ़ गई वाकई, इसलिए कि नून लीग के इस वक्त जो सूरत हाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। याद करें, मैंने कल कहा था कि कप्तान ने अपना फार्मूला 5 प्लान 5 जो है वो जारी कर दिया है और कप्तान ऐसे ऐसे सरप्राइज देगा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें देखती रह जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। कप्तान ने KPK में अली अमीन गंडापुर को अपना वजीर आला नामजद करके और जमात इस्लामी के साथ एडजस्टमेंट या उस जमात इस्लामी में शमूलियत कह के और पंजाब और KPK और पंजाब और वफाक के अंदर मजलिस मुस्लिमीन के साथ अपना इत्तेहाद कर लिया है। यानी उस जमात में इनके जाएंगे। अब इसके बहुत से लोग बहुत से सवाल कर रहे थे, ये क्या किया, बहुत से तजियाकार बहुत सी चीजें कह रहे थे। एक तो मैं आपको बता दूं, किसी सूरत में भी आइन के मुताबिक जो आईनी माहिरीन ने बताया है, जब आप किसी सियासी जमात में शमूलियत करते हैं उसकी नशिस्तें बढ़ जाती हैं, तो आइन कहता है कि पहले अगर इसने एक नशिस्त दी हुई थी, अब इसके उम्मीदवार ज्यादा जीत के हैं तो ये मजीद नाम दे सकता है, और अगर इसने एक भी नहीं दी हुई थी मगर उम्मीदवार इसके ज्यादा जीत के हैं तो ये जो लिस्ट देगा वो काबिल कबूल होगी। लिहाजा कप्तान ने ऐसा पता चला है कि जिसके बाद बहुत सी सियासी जमातों की नींदें खराब होंगी। दूसरी, जब कप्तान के खिलाड़ी एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, वो सियासी जमात जो कप्तान की मर्जी से ली गई है, तो उसके बाद कोई भी शख्स जो है उसकी खरीदो फरोख्त, उसे जबरन या जबरदस्ती किसी सियासी जमात में दाखिल करवाने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी और जो कोई वसीम कादर की तरह लोटा बनने की कोशिश करेगा, एक तो नाहल होगा, दूसरा अवामी गुस्से का उससे सामना करना पड़ेगा। कप्तान ने एक तीर से दो शिकार कर लिए। तीसरा, कप्तान ने पंजाब में एक ऐसी हिकमत अमली बना ली है कि नून लीग को तिकनी का नाच नचा दिया जाएगा। नून लीग परेशान हो चुकी है। नून लीग इस कदर परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते। नून लीग इंतहाई परेशानी के आलम में अब सोचने पर मजबूर हो गई है कि हम वफाक में हुकूमत बनाएंगे तो डूब जाएंगे, पंजाब में बनाएंगे तो फिर भी डूब जाएंगे, अवामी नफरत बढ़ जाएगी, अवाम हमें किसी सूरत कबूल नहीं करेगी, महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी, इंटरनेशनल मार्केट में जो चल रहा है वो किसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर अवाम उसे कबूल नहीं करेगी। और आलम यह हो चुका है कि इक़्तिदार नजर आने के बावजूद भी अब ये लोग इस कदर डर गए हैं कि सब के सब भागने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाग गई वज़ारत उस्मा से, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया कि मैं किसी सूरत में भी हिस्सा नहीं बनूंगा, हुकूमत का वोट जरूर दूंगा, हिस्सा नहीं बनूंगा। इस पर आपको अंदर की खबर दूंगा। अंदर की खबर यह है, बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि पीपल्स पार्टी कैसी गेम खेल रही है, जिस गेम के बाद आपको नजर आएगा कि नून लीग से एक बड़ा हाथ हो जाएगा।
नून लीग को कहा जा रहा है कि जनाब हम आपको वजारत उस्मा के लिए वोट देंगे, लेकिन हम हुकूमत में कोई वजारत नहीं लेंगे। यानी हुकूमत में हर मिलने वाली वजारत जो है वो उस पर जितनी मुखालफत होगी वो खाली नून लीग को सहनी पड़े, या नून लीग के साथ MKM को सहनी पड़े, या मुस्लिम लीग काफ को सहनी पड़े, इसके अलावा और किसी को ना सहनी पड़े। लेकिन इसके इवज क्या ले रहे हैं वो, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं जो किसी के पास नहीं। इसके इवज वो ये ले रहे हैं कि स्पीकर के ऊपर मुस्लिम लीग नून उनको वोट डाले, सदर के ऊपर मुस्लिम लीग नून उनको वोट डाले, चेयरमैन सेनेट के ऊपर मुस्लिम लीग नून उनको वोट डाले, आवाम को दिखाने के लिए कि कुछ नहीं ले रहे, लेकिन अंडर हैंड डील कर चुके हैं कि वजीर आजम का वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे, वजारतें इसलिए नहीं लेंगे कि बदनामी ना आए, लेकिन स्पीकर का वोट भी लेंगे, सदर का वोट भी लेंगे। ये काम किया जा रहा है। अवाम को एक तरफ बेवकूफ बनाया जा रहा है, और असल गेम, असल डील ये है। और ये इससे मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हो जाना है जब स्पीकर बन गया इनका। अगर कह रहा हूं क्योंकि PTI भी पूरे जोर से आ रही है। PTI के साथ ऐसी जमातें आएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे, चाहे वो छोटी जमातें हैं, लेकिन वो खुलकर साथ देंगी। और फिर बहुत से जगहों से खुफिया रायशुमारी हुई तो बहुत से ऐसे वोट भी आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। पीपल्स पार्टी इस तरह हाथ करेगी कि नून लीग को गालियां पड़ेंगी, और PTI जो है वो तो होगी, उस वक्त यहाँ वफाक भी होगी तो रिलीफ देगी, अपोजिशन भी होगी तो टकावी अपोजिशन करेगी। तहरीक इंसाफ पर होने वाले जो इस वक्त जुल्म और ज्यादती हैं, जब असम्बलियों से आवाज उठेगी तो वो सब आहिस्ता आहिस्ता थमती जाएंगी, और PTI का वर्कर दोबारा से फाल होकर खुलेआम झंडा लेकर फिर सकेगा, सारा कुछ हो सकेगा। दोनों रास्ते हैं, हुकूमत भी हो और अपोजिशन भी हो, दोनों सूरतों में जीत PTI की है। इस वक्त कप्तान की हिकमत अमली से सारी सियासी जमातें भाग गई। आपने देखा बिलावल वजीर आजम के उम्मीदवार भाग गए, अब नवाज शरीफ भी भाग गए हैं। शहबाज शरीफ या किसी और को लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किस करवट बैठता है। अपोजिशन भी हुई तो तगड़ी होगी, हुकूमत भी हुई तो तगड़ी होगी तहरीक इंसाफ की। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने KPK में ऐसा वजीर आला नामजद कर दिया है अली अमीन गंडापुर कि आप सोच नहीं सकते। और सुनने में तो यह भी आ रहा है कि मुराद सईद भी वापस आ रही, वो आके अपने मुकदमात का सामना करने लगे हैं। वो जल्द आपको KPK में नजर आएंगे। ये दर अफवाहें चल रही हैं। नून लीग के हवाले से ना मुझे आज एक बंदे ने फोन करके कहा, वर गई एक लफ्ज बड़ा मशहूर हो गया हुआ है ना, है तो गैर पार्लिमानी लफ्ज लेकिन चल गया हुआ है, टीवी पे चल रहा है, तो नून लीग तो वर गई। इस सारे सिनेरियो में नून लीग तो गई, नून लीग तो वर गई वाकई, इसलिए कि नून लीग के इस वक्त जो सूरत हाल है कि बिल्कुल वही सूरत हाल है कि अंदर लेकर जाते हैं तो फिर भी मरते हैं, बाहर फेंकते हैं तो फिर भी मरते हैं। शेरवानी भी सला रखी है, मौजे भी कर रखी हैं, वादे भी कर रखे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कुछ भी पल्ले नहीं रहेगा। आहर कप्तान कामयाब हो गया है। मजीद क्या होगा जानिए मेरे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।